16 फरवरी 2026 भारत में ही कर्नाटका के एक कोर्ट के अंदर जो जज साहब हैं सदानंद नागवा नायन जी, वो 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। और यहाँ पर वो यही कहते हैं इनका जो केस है रेयर ऑफ रेयरिस्ट है, जिसको फास्ट ट्रैक में चलाया गया था और इनको अब जीवित रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये हुआ था, 3 लोगों को क्यों फांसी हुई थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कर्नाटका में एक तुंगभद्रा नदी पड़ती है और उसी के पास एक होम स्टे सेंटर है। 6 मार्च 2025 का वाकया होता है जब 5 पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी शाम होती है, नदी के किनारे कल कल बहता हुआ पानी, वहाँ की ठंडी शाम, और वहाँ पर ये 5 लोग बड़े आनंदपूर्वक बैठे होते हैं। छठा जो होम स्टे का मालिक होता है वो होते हैं दोस्तों 6 के 6 लोग बड़े आनंद से यहाँ पर अपनी शाम को व्यतीत कर रहे थे। तभी वहां पर एक बाइक आती है और उस बाइक पर 3 लड़के सवार होते हैं और इनसे पेट्रोल पंप का रास्ता पूछने लगते हैं कि यहाँ से पेट्रोल पंप की कितनी दूरी है और हम वहाँ पर कितनी देर में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर जो इस होम स्टे का मालिक होता है वो इनसे कहता है कि यहाँ से थोड़ी आगे सनापुर जगह है, वहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा और वहाँ से तुम पेट्रोल भरवा लेना। फिर यहाँ पर ये लड़के पूरी बात तो सुनते हैं, उसके बाद ये कहने लगते हैं कि हमें 100 रुपये दे दो, हमें पेट्रोल भरवाना है, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो पर्यटक भी सोचने लगते हैं कि यार किस बात का हम इनको 100 रुपये दें, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, फालतू की बातें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक उड़ीसा का विभास नाम का व्यक्ति होता है, वो कहता है कि यार क्यों झगड़ा करना, इनको 20 रुपये वो दे देता है। लेकिन 20 रुपये देखते ही इनका दिमाग ठनक जाता है कि तुम लोगों ने हमें क्या भिखारी समझ रखा है जो इस तरह से तुम लोग कह रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, हमने तुम्हें भिखारी नहीं समझा, लेकिन हमारे पास छुट्टा यही है, हम 20 रुपये तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब उसका गुस्सा साथ में आसमान पर बढ़ने लगता है और इन लोगों में आपस में झड़प होने लगती है। इनमें से 3 लोगों को तो वहाँ पर नदी में फेंक दिया जाता है। झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। जो यहाँ पर महिलाएं होती हैं 2, उनके साथ 2 लड़के बहुत ही ज़्यादा गलत काम करते हैं। उन विदेशी पर्यटकों के साथ यहाँ रेप किया जाता है और यहाँ पर जो इस कॉटेज का मालिक होता है उसके साथ भी बहुत ज़बरदस्त पिटाई की जाती है, जमकर उसकी पिटाई होती है। और फिर यहाँ पर ये लोग कांपने लगते हैं, कांपते कांपते जैसे तैसे करके ये अपने आप को बचाते हैं। इन लोगों का जब तक मन करता उन लेडीजों के साथ ये गलत काम करते हैं और उसके बाद यहाँ से इनके एक बैग को ले जाते हैं और 10,000 रुपये नगद होते हैं उनको ले जाते हैं। 2 मोबाइल फ़ोन होते हैं उनको भी इनसे छीन कर वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, 6 मार्च की वो शाम एकदम से भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के साथ भारत में ऐसा गलत काम हो जाता है। क्योंकि भारत के हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है, कोई भी मेहमान हमारे देश में आए तो उसकी रक्षा करने की पुलिस की जिम्मेवारी होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। पुलिस अब चारों तरफ से जांच पड़ताल में लग जाती है और ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। दोस्तों, कोर्ट में भी जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि ये मामला रेयर एंड रेयरिस्ट है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलाया जाता है। और फिर यहाँ पर उन 3 लड़कों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। 7 फरवरी 2026 को यहाँ पर इन्हें दोषी करार दिया जाता है और उसके बाद 16 फरवरी 2026 को ही जो जज साहब होते हैं सदानंद नागवा नायन, वो एक फैसला सुनाते हैं कि इन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। ये रेयर एंड रेयरिस्ट
केस है, इसलिए इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, जैसे ही इस सज़ा के बारे में आसपास के लोगों को पता चलता है, विदेशी पर्यटकों को पता चलता है, तो सबको यहाँ पर ये थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि हमारी भी इस देश में सुनवाई है। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर जज साहब अपनी कलम तोड़ देते हैं और इन 3 लड़कों को जो फांसी की सज़ा है वो सुना दी जाती है। इनमें तीनों में जो इनके नाम है, एक का नाम मलेश उर्फ हागी होता है, दूसरे का मल्ला, सरनम, वसव और चैतन्य, ये 3 लोग होते हैं। सॉरी, में यहाँ पर जो नाम है वो मलेश उर्फ हागी, मल्ला एक ही नाम है, और जो सरनम, वसव है और तीसरा चैतन्य, इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर लोग बाग ये सोच रहे हैं कि हमारे देश में भी कानून जिंदा है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं जज साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बात को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो पुष्पा श्रीवास्तव का आता है। आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देही जी, नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी, नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। उसके बाद जो कमेंट आता है वो हरिंदर प्रताप सिंह का आता है। वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत। दिग्विजय सिंह, वेरी नाइस स्टोरी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमदत्त जोशी जी, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता मल्होत्रा, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।